पिछली बार हमने आजनी घड़ी रड़ियामणी नरसिंह मेहता जिनके कवि है उनका ये सुंदर भक्ति गीत अपन ने पढ़ा था, जिसमें सखियाँ आपस में बात करती है, बधाई देती है, शुभकामनाएं देती है, अभिनंदन देती है कि अपने प्रिय ऐसे श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं। इसलिए जो आज का समय है, अवसर है, वो बहुत ही सुंदर है और इसके लिए तैयारी करती है। जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाले हों, उसमें भी कोई प्रिय मेहमान आने वाले, तो हम कुछ बढ़ चढ़ के और विशेष तैयारियां करते हैं उनके स्वागत के लिए। उनको जो जो अच्छा लगे वो सब कार्य हम करते हैं। तो वैसे यहाँ कवियों ने आला लीला यानी आला यानी गीले, आला यानी सूखे, लीला यानी गीले कहें, या दूसरी तरह से कहें तो आला यानी पीले जो सूखे होते हैं और लीला यानी हरे जो गीले रहते हैं, ऐसे बांस कटवाते हैं। वढावी यानी कटवाना। मारा वहाला जी ना मंडप रचावी, उससे क्या करेंगे बांस कटवा के? तो बोले महारा वहाला जी ना, मेरे प्रिय ऐसे श्री कृष्ण के मंडप बनाते हैं। जैसे अपने यहाँ शादी होती है तो टेंट हाउस लगता है ना, मंडप लगता है। कोई भी कथा या ऐसे बड़ा आयोजन होता है तो उसमें मंडप रखते हैं, टेंट के छांव में लोग बैठते हैं। तो यहाँ भी भगवान आ रहे हैं तो उनको बिठाने के लिए, लोगों के साथ बिठाने के लिए, मंडप की व्यवस्था करने के लिए बांस कटवाने की बात होती है। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने देखा था। अब अगला क्या है सुशोभन में? तो तरिया तोरण बारे बंधाविए। तरिया तोरण, तरिया यानी तीन, तोरण यानी तोरण जो दरवाजे पे अपन लगाते हैं, दीवार पे आपने देखा होगा लगाते हैं, या फिर अपन देखें तो कथा या वास्तु पूजन होता है, यज्ञ वगैरह होते हैं, उस टाइम तोरण दरवाजे पे लगाते हैं ना, मुख्य द्वार पे। तो 3 पत्तों के तोरण, बारे, बारे यानी दरवाजे। आप देखिए मैंने शब्दार्थ लिख रखा है, ये रहा तरिया तोरण। लिखते जाइए, तरिया तोरण यानी 3 प्रकार के पत्तों वाला वंदनवार या तोरण है। तो इसमें क्या आएगा? तो बोले आम, अशोक और नारियल। तो इस तरह से 3 पत्ते आते हैं, आम, अशोक और नारियल। तो बारे बंधाविए, बारे बंधाविए मतलब कि हम दरवाजे पे लगवाते हैं, है ना। तो दरवाजे पे अपन ये लगवाएंगे। तो तरिया तोरण बारे बंधाविए। तरिया तोरण 3 प्रकार के पत्ते, आम, अशोक और नारियल के पत्ते हम दरवाजे पे लगवाएंगे। मोतीड़े चौक पुराविए जीरे सखी, मोतियों से चौक भरवाएंगे। चौक यानी कि रंगोली करते ना, स्वस्तिक अपन बनाते हैं, तो साथिया ऐसे बनाना है। तो मोतीड़े चौक पुराविए जी, पुराना यानी भरवाना, रंगोली भरते हैं, उसमें कलर भरते हैं, उसमें चौक बनाते हैं। तो सखियाँ कहते हैं कि मोतियों से चौक बनाते। देखो सखियों ने क्या क्या तैयारी करी। एक तो बांस कटवा के मंडप बनाना, दूसरा 3 प्रकार के पत्ते तुड़वा करके बंधनवार या कि तोरण बनाना, और तीसरा मोतियों से चौक भरवाना। अब चौथा क्या है? गिनते जाना, आप गिनती लिखना। गंगा जमुना ना नीर मंगाविए, गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियों के नीर यानी कि जल, पानी हम मंगवाते हैं। और पूरो पूरो सुहागण सा, अरे नीर मंगाए मारा बहालाजी ना चरण पखाड़िए जीरे सखी। और ये पानी मंगवा के क्या करेंगे? तो मेरे प्रिय ऐसे श्री कृष्ण के हम चरण पखारेंगे। कोई भी आता है, जैसे गुरु महाराज आ गए, कोई बड़े व्यक्ति आते तो हम सम्मान में उनको पहले दरवाजे पे आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, उनके चरण पखारते हैं, पैर धुलवाते हैं, है ना। तो चरण पखाड़िए जीरे, चरण यानी पाँव, पैर, और पखाड़िए यानी पखारना, धुलवाना, है ना, जल से पैरों को धुलवाना। तो चरण पखाड़िए जीरे सहु सखियो मणि ने आविए। जब अपन कोई आयोजन करते हैं तो सब मिलजुल के काम करते हैं, घर भर के सब इकट्ठे हो जाते हैं और बांट लेते हैं काम। तो यहाँ भी सखियाँ कहती है सहु सखियो मणि ने आविए, हम सभी सखियाँ मिलकर आते हैं। वहाला जी ना मंगल गौराविए जीरे सखी, हम वहाला जी भगवान श्री कृष्ण के ऐसे मंगल गीत हम गाएंगे। अपने आयोजन होता है आजकल तो खैर
टेंट हाउस लग जाता है, डीजे बजते रहता है ना, स्पीकर लगा देते हैं। पर लेकिन पहले क्या था, सब महिलाएं सुहागन स्त्रियां इकट्ठी होकर मंगल गीत गाती थी, शुभकामनाओं के गीत गाती थी। तो इस तरह का था। तो ये कहते हैं कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के मंगल गीत गाएंगे। पूरो पूरो सुहागण साथियों, पूरो पूरो मतलब पूरो यानी भरो, जैसे रंग भरते हैं ना, पूरो यानी भरना। जैसे कहते हैं कोठी माँ घाव पूरो, मतलब कि कोठी में गेहूं भरो। इस तरह से पूरो पूरो मतलब भरो भरो। सुहागण साथियों, यह सुहागण स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां साथिया बनाओ, ऐसा ये बताती है। जैसे अपन ने अभी पहले की लाइन में देखा कि महिलाओं ने कहा कि भाई मिलकर काम करते हैं, तो कहते हैं कि चलो मंगल गीत गाया जाए, और सुहागण है, सुहागण स्त्रियां चलो साथिया बनाओ। अब आगे की लाइन में है, घेर मलब तो आवे हरी हाथियो जीरे सखी आजनी घड़ी रड़ियामनी। घेर मलब तो आवे, ये सब तैयारियां चल रही थी। उसमें पता चलता है कि घर पे आ रहे हैं। मलब तो यानी डोलते हुए मदमस्त चाल। आपने सुना होगा, देखा होगा, कृष्ण भगवान की जो चाल थी वो मदमस्त थी, मस्तानी चाल थी, है ना। तो मदमस्त चाल से जैसे हाथी डोलते हुए आते, हरि हाथी ओ जीरे, लिखा है ना। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हरि भी है। तो हरि हाथी ओ जीरे सखी, जैसे हाथी जैसे डोलते हुए मदमस्त चाल पे हरि भगवान श्री कृष्ण घर पे आ रही, इसलिए कह रहे हैं सखी आज नी घड़ी रड़ियामनी। आज हम बहुत बहुत कृतकृत्य हैं, धन्य हैं कि आज हमारे भगवान पधार रहे हैं, प्रिय से श्री कृष्ण पधार रहे हैं। अति मीठड़ा थकी थाय मीठड़ो, अति मीठड़ा मतलब मीठा तो है लेकिन उसमें भी अति मीठा, बहुत मीठा। थकी थाय मीठड़ो, उससे भी थकी है ना, उससे भी थाय मीठड़ो, और भी अधिक मीठा होता है। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ चाखने वाली बात है कि तुम उंगली लगा और ऐसे चाट लो, ऐसा नहीं है। क्या है कि जैसे अपने कोई परिवार में है तो अपने कोई जैसे मामा है, बहुत प्रिय लगते हैं, मीठे लगते हैं। अब मीठा ये नहीं कि चाट लो तो मीठे लगे, कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे लगते, पसंद आते हैं। हमारे परिवार में, रिलेटिव्स में, या हम जिसको ज़्यादा मानते हैं, या कोई मित्र है उसको हम ज़्यादा मीठा लगता है हमको, उसके बिना बुरा लगता है। तो यहाँ सखियाँ जो स्त्रियाँ हैं जो गांव की तैयारी कर रही है, वो कहती है मीठा से भी अधिक मीठा होता है। मेहता नरसैयानो स्वामी मैं दीठड़ो जीरे सखी आजनी घड़ी रड़ियामनी। कहती हैं कि मेहता नरसई को स्वामी। देखो इसमें दो बातें, पहले क्या है, कोई भी कविता में जैसे आपके हिंदी साहित्य में भी है कि भाई बाई मीरा कहे गिरधर नागुण, है ना, कहत कबीरा, उस तरह से दास तुलसी ऐसा करके जोड़ देते ना, वैसे यहाँ भी जोड़ा है नरसिंह मेहता ने कि मेहता नरसई नो स्वामी। मैंने नरसिंह मेहता का स्वामी, कौन, नरसिंह मेहता का स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो उसी के भक्त थे। मैं दीठड़ो जीरे सखी, तो यहाँ दो बात आ गई। एक तो किसने रचा वो बात समझ में आ जाती, तो समझ में आता कि ये काव्य जो है नरसिंह मेहता का है। और दूसरी बात कि स्वामी, नरसिंह का स्वामी यानी कौन, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को मैं दीठड़ो जीरे सखी, मैंने देखा, दीठड़ो मतलब देखा, दीठड़ो मतलब देखा, ये रहा, दीठड़ो मतलब देखा। तो मेहता नरसैनो स्वामी मैं देखियो जीरे सखी आजनी घड़ी रड़ियामनी। ये सखी इसलिए आज की घड़ी हमारे लिए बहुत सुंदर है, अच्छी है, उत्तम है कि हमारे घर भगवान आज पधारे, हम धन्य हैं। तो इस तरह से इस काव्य में सखियाँ तैयारी करती हैं और अपने आप को धन्य समझती है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे यहाँ पधारे हैं। मैंने ये सारे शब्दार्थ आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ तो आप ध्यान रखें। वहाला जी यानी यहाँ प्रिय, पर यहाँ पर कौन प्रिय, श्री कृष्ण भगवान, है ना। आलू लीलू यानी थोड़ा सा हरा और थोड़ा सूखा, और इस प्रकार से उम्दा प्रकार के उत्तम कोटि के बांस, है ना। तरिया तोरण यानी 3 प्रकार के अशोक, आम और नारियल, इस पत्तों का तोरण, है ना। तो ये शोभा बढ़ाते हैं और शुभ माना जाता है ना। बार यानी दरवाजा, मंगल यानी शुभ प्रसंग पे गाए जाने वाला गीत, सुहागण यानी सौभाग्यवती स्त्री, मलबतु यानी उमंग से, बड़े ठाठ से, धीरे धीरे मदमस्त चाल से चलता हुआ, रड़ियामणु यानी सुंदर, घड़ी यानी क्षण, पड़, चौक पूर्वा यानी चौक में साथी बनाना,
हरि हाथी हो, हाथी की जैसे डोलती हुई चाल से चलने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ हम इतना रखेंगे, कल के पाठ में हम भाषा सज्जता स्वाध्याय प्रवृत्ति देखेंगे। ओके।